हनुमान चालीसा तो हम आए दिन हर दिन कई बार पढ़ते हैं, पर क्या आप जानते हो हनुमान चालीसा का अर्थ क्या है? उसके हर एक चौपाई का क्या अर्थ होता है? तो चलिए आज हम जानते हैं हनुमान चालीसा के हर एक चौपाई का अर्थ क्या है। जिस तरह से हनुमान चालीसा शुरू होती है वो गुरु वंदना के साथ शुरू होती है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल करके मैं श्री रघुवीर के उस सुंदर यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्रदान करने वाला है। यहाँ पे मन रूपी दर्पण में शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी विषयों की 5 पतवाली जो काई चढ़ी हुई है यानी मैल चढ़ा हुआ है, वह साधारण रस से साफ होने वाली नहीं है। इसलिए इसे साफ करने के लिए, इसे स्वच्छ करने के लिए हमें श्री गुरु चरण सरोज रज की आवश्यकता पड़ती है। साक्षात भगवान शंकर ही यहाँ गुरु स्वरूप में वर्णित है। गुरु शंकर रूपिणम, भगवान शंकर की कृपा से ही रघुवीर को सुयश का वर्णन करना संभव है। आगे कहते हैं, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरऊ कलेस विकार। हे पवन कुमार, मैं अपने आप को, अपने शरीर को बुद्धि से हीन जानकर आपका स्मरण करता हूँ, आपका ध्यान करता हूँ। मुझे आप बल बुद्धि और विद्या प्रदान करके मेरे समस्त कष्टों और दोषों को दूर करने की कृपा कीजिए। यहाँ पर मैं अपने को देही न मानकर देह मान बैठा हूँ, इस कारण बुद्धिहीन हूँ और 5 प्रकार के क्लेश जिसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश तथा षड्विकारों जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से संतप्त हूँ। अतः इसलिए आप जैसे सामर्थ्यवान अतुलित बलधामम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम से बल बुद्धि एवं विद्या की याचना करता हूँ तथा समस्त क्लेशों एवं विकारों से मुक्ति पाना चाहता हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसका भावार्थ कुछ इस तरह से है कि ज्ञान और गुणों के सागर हनुमान जी की जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक को अपनी कीर्ति से प्रकाशित करने वाले कपीश्वर श्री हनुमान जी की जय हो। श्री हनुमान जी को कपि रूप में साक्षात शिव के अवतार है, इसलिए यहाँ इन्हें कपीश कहा गया है। यहाँ हनुमान जी के स्वरूप की तुलना सागर से की गई है। सागर की 2 विशेषताएं हैं, एक तो सागर से भंडार का तात्पर्य है और दूसरा सभी वस्तुओं की उसमें परिसमाप्ति होती है। श्री हनुमंत लाल जी भी ज्ञान के भंडार है और इनमें समस्त गुण समाहित है। किसी विशिष्ट व्यक्ति की ही जयकार की जाती है। श्री हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य, सकल गुणों के निधान तथा तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं, इसलिए यहाँ उनका जय जयकार किया जाता है। रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस चौपाई का अर्थ कुछ इस तरह से है कि हे अतुलित बल के भंडार घर रामदूत हनुमान जी, आप लोक में अंजनी पुत्र और पवन सुत के नाम से विख्यात है। सामान्यतः जब किसी से कोई कार्य सिद्ध करना होता है तो उसके सुपरिचित इष्ट अथवा पूज्य का नाम लेकर उससे मिलने पर कार्य की सिद्धि होती है। जैसे हमें कहीं नौकरी चाहिए तो हम जिस तरह से जो कोई वहाँ पहले से काम कर रहा है उनसे एक रेफरेंस लगाते हैं, तो इसीलिए जब हमें हनुमान जी से कुछ काम कराना है, हनुमान जी की कृपा जब हमें चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनके जो इष्ट है, उनके जो पूजनीय है, उनसे हमें उनके नाम लेकर उनसे कार्य हमें करवाने होंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान श्री राम, माता अंजनी तथा पिता पवन देव का नाम लिया गया है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आगे महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप वज्र के समान अंग वाले हैं
और अनंत पराक्रमी हैं। आप दुर्बुद्धि का निवारण करने वाले हैं तथा सुबुद्धि धारण करने वालों के संगी सहायक है। किसी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सर्वप्रथम उसके गुणों का वर्णन करना चाहिए। यहाँ हनुमान जी के गुणों का वर्णन है। श्री हनुमंत लाल जी त्याग, दया, विद्या, दान तथा युद्ध इन 5 प्रकार के वीरतापूर्ण कार्यों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसी कारण ये महावीर है। अत्यंत पराक्रमी और अजेय होने के कारण विक्रमी और बजरंगी है। प्राणी मात्रा के परम हितैषी होने के कारण उन्हें विपत्ति से बचाने के लिए उनकी कुमति को दूर करते हैं तथा जो सुमति है उनके आप सहायक है। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपके स्वर्ण के समान कांतिमान अंग पर सुंदर वेशभूषा, कानों में कुंडल और घुंघराले केश सुशोभित हो रहे हैं। इस चौपाई में हनुमान जी के सुंदर स्वरूप का वर्णन हुआ है। आपकी देह स्वर्ण शैली की आभा से सुंदर और कान में कुंडल सुशोभित है। ऊपरयुक्त दोनों वस्तुओं से तथा घुंघराले बाल से आप अत्यंत सुंदर लगते हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथों में वज्र, यहाँ वज्र मतलब वज्र के समान जो गदा हनुमान जी की रहती है उसे वज्र कहा गया है। आपके हाथों में वज्र और ध्वजा, ध्वजा यानी जो धर्म का प्रतीक है वो झंडा हनुमान जी के हाथ में विराजमान है और कांधे पर मूंज का जनेऊ सुशोभित है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार वज्र एवं ध्वजा का चिन्ह सर्वसमर्थ महानुभाव एवं सर्वत्र विजय श्री प्राप्त करने वाले के हाथों में होता है और कंधे पर मूंज का जनेऊ यानी नैष्टिक ब्रह्मचारी का लक्षण है। श्री हनुमान जी इन सभी लक्षणों से संपन्न है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। आप भगवान शंकर के अंश है। आप भगवान शंकर के अवतार है और केसरी पुत्र के नाम से विख्यात है। आप अतिशय तेजस्वी, महान, प्रतापी और समस्त जगत के वंदनीय है। प्राणी मात्रा के लिए तेज की उपासना सर्वोत्कृष्ट है। तेज से ही जीवन है। अंतकाल में देहकाश से तेज ही निकलकर महाकाश में विलीन हो जाता है। आगे की चौपाई कुछ इस तरह है कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी सारे विद्याओं में संपन्न है, गुणवान है और अत्यंत चतुर है और भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए सदैव तत्पर है, सदैव उत्सुक रहते हैं। और यह भगवान श्री राम का कार्य मतलब जो कार्य संसार के कल्याण के कार्य है, जो संसार के हित का कार्य है। हनुमान जी समग्र विद्याओं में निष्णात है और समस्त गुणों को धारण करने से सकल गुण निधान है। वो श्री राम के कार्य संपादन हेतु अत्यंत आतुरता, तत्परता, व्याकुलता का भाव रखते हैं, क्योंकि राम काज लागी तव अवतारा यही उद्देशित करता है कि श्री हनुमान जी के जन्म का मूल हेतु मात्र भगवान श्री राम के हित कार्यों का संपादन है। ब्रह्मा की 2 शक्तियां हैं, पहली स्थित्यात्मक और दूसरी गत्यात्मक। हनुमान जी गत्यात्मक क्रिया शक्ति है, अर्थात निरंतर राम काज में सन्नद्ध रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु श्री राघवेंद्र का चरित्र, उनकी पवित्र मंगलमयी कथा सुनने के लिए सदा लालयित और उत्सुक रहते हैं। कथा रस के आनंद में हमेशा मग्न रहते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी सदा आपके हृदय में विराजमान है। राम लखन सीता मन बसिया, इसका दूसरा अर्थ कुछ इस तरह से भी है कि भगवान श्री राम, श्री लक्ष्मण जी एवं भगवती सीता जी आपके हृदय में हमेशा बसती है। सूक्ष्म रूप धरी सिंह ही दिखावा, बिकट रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरी यानी सूक्ष्म रूप धारण करके सिंह ही दिखावा, माता सीता को जो दिखाते हैं, और अत्यंत विकराल रूप धारण करके वहीं पे लंका नगरी को जलाया, मतलब बिकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान जी अष्ट सिद्धियों से संपन्न है। उनमें सूक्ष्माति सूक्ष्म एवं विस्तीर्ण दोनों रूपों को धारण करने की विशेष क्षमता है।
वे शिव का अंश होने के कारण तथा अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करने से अविज्ञेय भी है। साथ ही साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, दंभ आदि भयावह एवं विकराल दुर्गुणों से युक्त लंका को विशेष पराक्रम एवं विकट रूप से ही भस्मासत किया जाना संभव था। अतः श्री हनुमान जी ने दूसरी परिस्थिति में विकट रूप धारण किया और समस्त लंका नगरी को जलाया। भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने अत्यंत विशाल और भयानक रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया है और विविध प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्यों को पूरा किया है। श्री हनुमान जी परब्रह्म राम की क्रिया शक्ति है, इसीलिए उसी शक्ति के द्वारा उन्होंने भयंकर रूप धारण करके असुरों का संहार किया है। भगवान श्री राम के कार्य में लेश मात्र भी अपूर्णता श्री हनुमान जी के लिए सहनीय नहीं थी। तभी तो राम काजू किन्हें बिनु मोही कहाँ विश्राम का भाव अपने हृदय में सतत संजोए हुए वे प्रभु श्री राम के कार्य संवारने में सदा क्रियाशील रहते थे। लाय सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। इस कार्य से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। हनुमान जी को उनकी स्तुति में श्री लक्ष्मण प्राणदाता भी कहा गया है। श्री सुषेण वैद्य के परामर्श के कारण हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत पर गए। अनेक व्यवधानों एवं कष्टों के बाद भी समय के भीतर ही संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की थी। जब वे संजीवनी बूटी लाने गए थे तो उस समय काल भी रुक गया था। वैद्यराज ने कहा था कि सूर्योदय होने के पहले आपको संजीवनी बूटी लेकर आना है। तो जहाँ आपको तो पता ही है, हनुमान जी ने अपने बचपन में ही सूर्य को एक आम समझकर खा लिया था, तो सूर्य भगवान तो अभी भी उनसे डरते ही थे। तो जब तक वे बूटी लेकर वापस नहीं आए तब तक सूर्योदय भी नहीं हुआ था। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। भगवान श्री राघवेंद्र ने आपकी बड़ी प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि तुम भाई भरत के समान ही मुझे प्रिय हो। श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी के प्रति अपनी प्रियता की तुलना भरत के प्रति अपनी प्रीति से करके हनुमान जी को विशेष रूप से महिमा मंडित किया है। भरत के समान राम का प्रिय और कोई नहीं है, क्योंकि समस्त जगत द्वारा आराधित श्री राम स्वयं भरत का जप करते हैं। भरत सरिस को राम सने ही, जगु जप राम रामु जप जेहि। आगे चौपाई कुछ इस तरह से है कि सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। हजार मुख वाले श्री शेष जी सदा तुम्हारे यश का गान करते रहेंगे। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति विष्णु स्वरूप भगवान श्री राम ने आपको अपने हृदय से लगाया। श्री हनुमान जी की चतुर्दिक प्रशंसा हजारों मुखों से होती रहे, ऐसा कहते हुए भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को कंठ से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँते, कभी कोविद कहीं सखे कहाँते। श्री सनक, सनातन, सनंदन, सन्नत कुमार आदि मुनिगण, ब्रह्मा आदि देवगण, नारद, सरस्वती, शेषनाग, यमराज, कुबेर तथा समस्त दिक्पाल भी आपका यश कहने में असमर्थ है, तो फिर सांसारिक विद्वान तथा कवि उसे कैसे कह सकते हैं? आपका यश अवर्णनीय है। उपमा के द्वारा किसी वस्तु का आंशिक ज्ञान हो सकता है, पूर्ण ज्ञान नहीं। कवि कोविद उपमा का ही आश्रय लिया करते हैं। श्री हनुमान जी की महिमा तो अनिर्वचनीय है, इसलिए इसे वाणी के द्वारा उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तुम उपकार सुग्रीवही किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। आपने वानरराज सुग्रीव का महान उपकार किया तथा उन्हें भगवान श्री राम से मिलाकर बाली के वध के उपरांत राजपद भी प्राप्त कराया। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी के परम मात्र परमार्श को
विभीषण ने ग्रहण किया, इसके कारण वे लंका के राजा बन गए थे। इसी बात को सारा संसार भी जानता है। श्री हनुमान जी महाराज ने तो विभीषण जी को शरणागत होने का मंत्र दे दिया था, जिसके फलस्वरूप वे लंका के राजा हो गए। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानो। हे हनुमान जी, जन्म के समय ही आपने 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को कोई मीठा फल आम समझकर निगल लिया था। श्री हनुमान जी को जन्म से ही 8 सिद्धियां प्राप्त थी। वे जितना ऊंचा चाहे उड़ सकते थे, जितना छोटा या बड़ा शरीर बनाना चाहे बना सकते थे, तथा मनुष्य रूप अथवा वानर रूप धारण करने की उनमें क्षमता थी। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। आप अपने स्वामी श्री राम जी की मुद्रिका यानी अंगूठी को मुख में रखकर 100 योजन विस्तृत महासमुद्र को लांग गए थे। आपकी अपार महिमा को देखते हुए इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज को समस्त सिद्धियां प्राप्त है तथा उनके हृदय में प्रभु विराजमान है, इसलिए समस्त शक्तियां भी आपके साथ रहेगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हे महाप्रभु हनुमान जी, संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा मात्र से सरल हो जाते हैं। संसार में रहकर जन्म मरण के बंधन से अगर मुक्ति पानी है, मोक्ष प्राप्त करनी है, इससे बड़ा दुर्गम कार्य और कोई नहीं है जो आपकी कृपा से ही सुलभ हो जाता है। आपका अनुग्रह न होने पर सुगम कार्य भी दुर्गम प्रतीत होता है, परंतु सरल साधन से जीव पर श्री हनुमान जी की कृपा शीघ्र हो जाती है। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारपाल मतलब उनके द्वार के रखवाले आप हैं। आपकी आज्ञा के बिना उनके दरबार में किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात भगवान राम की कृपा और भक्ति प्राप्त करनी है तो आपको हनुमान जी की कृपा बहुत आवश्यक है। संसार में मनुष्य के लिए 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भगवान के दरबार में बड़ी भीड़ न हो, इसलिए भक्तों को 3 पुरुषार्थ को हनुमान जी द्वार पर ही पूरा कर देते हैं। अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के अधिकारी श्री हनुमंत लाला जी की अनुमति से भगवान के सानिध्य पाते हैं। मुक्ति के 4 प्रकार है, सालोक्य, समीप्य, स्वारूप्य एवं सायुज्य। यहाँ प्राय सालोक्य मुक्ति से अभिप्राय है। जब तक आप हनुमान जी की परमिशन नहीं लोगे तब तक राम जी की कृपा नहीं होने वाली है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आए हुए भक्त को सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं। आप जिसके रक्षक हैं उसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का भय नहीं रहता। श्री हनुमान जी महाराज की शरण लेने पर सभी प्रकार के दैहिक, दैविक, भौतिक भय समाप्त हो जाते हैं तथा तीनों प्रकार के अधिदैविक, अधिभौतिक एवं आध्यात्मिक सुख सुलभ हो जाते हैं। हनुमान जी सुख निधान है तथा सभी सुख उन्हीं की कृपा से सुलभ है। अगली चौपाई, आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। अपने तेज, अपनी शक्ति, पराक्रम, प्रभाव, पौरुष और बल के वेग को स्वयं आप ही संभाल सकते हैं। आपके एक हुंकार मात्र से तीनों लोक कांप उठते हैं। देवता, दानव और मनुष्य तीनों ही आपके तेज को सहन करने में असमर्थ है। आपकी भयंकर गर्जना से तीनों लोग कांपने लगते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच आदि आपका महावीर नाम सुनते ही नामोच्चारण करने वाले के समीप नहीं आते हैं। श्री हनुमान जी का नाम मात्र लेने से भूत पिशाच भाग जाते हैं तथा भूत प्रेत आदि की बाधा मनुष्य के पास कभी नहीं आ सकती। श्री हनुमान जी का नाम लेते ही सारे भय दूर हो जाते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी का निरंतर जप करने से वे रोगों का नाश करते हैं तथा सभी पीड़ाओं का हरण करते हैं। रोग के नाश के लिए बहुत साधन एवं औषधियाँ है। यह रोग का मुख्य तात्पर्य
भवरोग से तथा पीड़ा का तीनों तापों दैहिक, दैविक, भौतिक से है, जिसका शमन ही श्री हनुमान जी के स्मरण मात्र से होता है। श्री हनुमान जी के स्मरण से निरोगता तथा निर्द्वंदता प्राप्त होती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। जो मन से सोचते हैं वही वाणी से बोलते हैं तथा वही कर्म करते हैं, ऐसे महात्मा गण को हनुमान जी संकट से छुड़ाते हैं। जो मन में कुछ सोचते हैं, वाणी में कुछ दूसरी बात बोलते हैं तथा कर्म कुछ और करते हैं, वे दुरात्मा है, वे संकट से नहीं छूट सकते। हे हनुमान जी, यदि कोई मन, कर्म और वाणी द्वारा आपको ध्यान करता है तो निश्चय ही आप उसे सारे संकटों से छुटकारा दिला देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। पिता दीनी मोही कानन राजू के अनुसार श्री रामचंद्र जी वन के राजा है और मुनिवेश में है। वन में श्री हनुमान जी राम के निकटतम अनुचर है। इस कारण समस्त कार्यों को सुंदर ढंग से संपादन करने का श्रेय उन्हीं का है। तपस्वी राम सारे संसार के राजा है। ऐसे सर्वसमर्थ प्रभु के समस्त कार्यों को आपने ही पूरा किया है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। हे हनुमान जी, आपके पास कोई किसी प्रकार का भी मनोरथ, धन, पुत्र, यश आदि की कामना लेकर आता है, उसकी वो मनोकामना पूरी होती है। इसी के साथ ही अमित जीवन फल अर्थात भक्ति भी उसे प्राप्त होती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की कवितावली में अमित जीवन फल का वर्णन कुछ इस प्रकार है कि सिया राम स्वरूप अगाध अनुप, बिलोचन मीलन को जलू है। श्रुति राम कथा मुख राम को नामू, हिये पुनि राम ही को थलू है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम सो राम ही को बलू है। सबकी न कहे तुलसी के मतें, इतनो जग जीवन को फलू है। इतनो जग जीवन को फलू है। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति और भक्ति प्राप्त हो जाए, यही जीवन फल है। यही प्रदान करने की क्षमता श्री हनुमान जी रखते हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आप चारों युगों मतलब सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग में आपका प्रताप जगत को सदैव प्रकाशित करता चला आया है। मनुष्य के जीवन में प्रतिदिन रात्रि में चारों युग आते जाते रहते हैं। इसकी अनुभूति श्री हनुमान जी के द्वारा ही होती है, अथवा जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति एवं तुरीय चारों अवस्था में भी आप ही दृष्टारूप है, सदैव उपस्थित रहते हैं। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप साधु संत की रक्षा करने वाले हैं, राक्षसों का संहार करने वाले हैं और श्री राम जी के प्रति प्रिय है और श्री राम जी के अति प्रिय है। श्री हनुमान जी महाराज राम के दुलारे हैं। तात्पर्य ये है कि कोई बात प्रभु से मनवानी हो तो श्री हनुमान जी की आराधना करो, हनुमान जी के शरण में जाओ। प्रभु श्री राम अपने आप आपका कार्य सिद्ध करेंगे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। माता जानकी ने आपको वरदान दिया है कि आप 8 प्रकार की सिद्धियाँ, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व, वशित्व और 9 प्रकार की निधियाँ, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खर्व प्रदान करने में सामर्थ्य होंगे। रुद्रावतार होने के कारण समस्त प्रकार की सिद्धियां एवं निधियां श्री हनुमान जी को जन्म से ही प्राप्त थी। उन सिद्धियों एवं निधियों को दूसरों को प्रदान करने की शक्ति माँ जानकी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई। राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अनंत काल से आप भगवान श्री राम के दास है
अतः राम रूपी रसायन, राम नाम का रसायन आपके पास है, जो भवरोग की अमोघ औषधि है। कोई औषधि सिद्ध करने के बाद ही रसायन बन पाती है, उसके सिद्धि की पुनः आवश्यकता नहीं पड़ती, तत्काल उपयोग में लाई जा सकती है और फलदायक सिद्ध हो सकती है। इसीलिए राम नाम रसायन हो चुका है, इसकी सिद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी इस राम नाम के रसायन को प्राप्त करेगा, जो भी इस राम नाम के रसायन को सेवन करेगा, उसे यकीनन फल प्राप्त होगा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपके भजन से लोग श्री राम को प्राप्त कर लेते हैं और अपने जन्म जन्मांतर के दुखों को भूल जाते हैं, अर्थात उन दुखों से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। भजन का मुख्य तात्पर्य यहाँ सेवा से है। सेवा दो प्रकार की होती है, पहली सकाम दूसरी निष्काम। प्रभु को प्राप्त करने के लिए निष्काम और निस्वार्थ सेवा की आवश्यकता है, जैसे कि हनुमान जी करते चले आ रहे हैं। अतः श्री राम की हनुमान जी जैसी सेवा से यह संकेत है। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में मृत्यु होने पर वह भक्त प्रभु के परम धाम साकेत धाम जाएगा, और यदि उसे जन्म लेना पड़ा तो उसकी प्रसिद्धि हरिभक्त के रूप में हो जाएगी। भजन अथवा सेवा का परम फल है हरि भक्ति की प्राप्ति। यदि भक्त को पुनः जन्म लेना पड़ा तो अवध आदि तीर्थों में जन्म लेकर प्रभु का परम भक्त बन जाता है। और देवता चित्तन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। आपकी इस महिमा को जान लेने के बाद कोई भी प्राणी किसी अन्य देवता को हृदय में धारण न करते हुए आपकी सेवा से ही जीवन के सभी सुख प्राप्त कर लेता है। श्री हनुमान जी से अष्ट सिद्धि और नवनिधि के अतिरिक्त मोक्ष या भक्ति भी प्राप्त की जा सकती है। इस कारण इस मानव जीवन की अल्पायु में बहुत जगह न भटकने की बात कही गई है। ऐसा दिशा निर्देश किया गया है जहाँ से चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त किए जा सकते हैं। यहाँ सर्व सुख का तात्पर्य अत्यंतिक सुख है, जो श्री मारुति नंदन के द्वारा ही मिल सकता है। जब आप श्री हनुमान जी का ध्यान करोगे तो आपको किसी और देवता को अपने हृदय में धारण करने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी के भजन से ही, उनके ध्यान से ही आप जीवन के सभी सुख प्राप्त कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो प्राणी वीर श्रेष्ठ श्री हनुमान जी के हृदय से स्मरण करता है, उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार की पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। जन्म मरण यातना का अंत अर्थात भवबंधन से छुटकारा परमात्मा प्रभु ही करा सकते हैं। भगवान श्री हनुमान जी के वश में है, इसलिए श्री हनुमान जी संपूर्ण संकट और पीड़ाओं को दूर करते हुए जन्म मरण के बंधन से मुक्त कराने में पूर्ण समर्थ है। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान स्वामी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप श्री गुरुदेव की भांति मेरे ऊपर कृपा कीजिए। गुरुदेव जैसे अपने शिष्य की दुष्टता आदि का ध्यान नहीं रखते और उसके कल्याण में ही लगे रहते हैं, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर गुरुदेव के भांति ही कृपा करें। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। जो सत बार पाठ कर कोई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, वह सारे बंधनों और कष्टों से छुटकारा पा जाता है और उसे महान सुख परम पद लाभ की प्राप्ति होती है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ की फलश्रुति इस तथा अगली चौपाई में बतलाई गई है कि संसार में किसी प्रकार के बंधन से मुक्त होने के लिए हर दिन 100 पाठ तथा दशांश रूप में 11 पाठ, इस प्रकार 111 पाठ करने चाहिए। इससे व्यक्ति राघवेंद्र प्रभु के समीप्य का लाभ उठाकर अनंत सुख प्राप्त करता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा,
होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो व्यक्ति इस हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसे निश्चित रूप से सिद्धियों लौकिक एवं पारलौकिक की प्राप्ति होगी। भगवान शंकर इसके स्वयं साक्षी है। श्री शंकर जी के साक्षी होने का तात्पर्य यह है कि भगवान सदाशिव की प्रेरणा से ही श्री तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना की। इसीलिए इसे भगवान शंकर का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए यह श्री हनुमान जी की सिद्ध स्तुति है। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महाडेरा। हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि भगवान श्री राम के सेवक है, ऐसा समझकर आप उनके हृदय भवन में निवास कीजिए। श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद इस चौपाई में श्री तुलसीदास जी ने उनसे अंतिम वरदान मांग लिया है कि हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन सुत श्री हनुमान जी, आप सारे संकटों को दूर करने वाले हैं, साक्षात कल्याण की मूर्ति है। आप भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता जी के साथ मेरे हृदय में निवास कीजिए। भक्त के हृदय में भगवान रहते ही है, इसीलिए भक्त को हृदय में विराजमान करने पर प्रभु स्वतः विराजमान हो जाते हैं। श्री हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त है। उनसे अंत में यह प्रार्थना की गई है कि प्रभु के साथ आप मेरे हृदय में विराजमान हो। बिना श्री राम लक्ष्मण एवं सीता जी के श्री हनुमान जी का स्थायी निवास संभव नहीं है। इसीलिए इन चारों को हृदय में बैठाने का तात्पर्य चारों पदार्थों को एक साथ प्राप्त करने का है। चारों पदार्थों से तात्पर्य यानी ज्ञान, जिन्हें राम के साथ जोड़ा जाता है, विवेक जिसे लक्ष्मण के साथ जोड़ा जाता है, शांति सीता जी एवं सत्संग स्वयं हनुमान जी है। सत्संग के द्वारा ही ज्ञान, विवेक और शांति की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए श्री हनुमान जी सत्संग के प्रतीक है और हनुमान जी की आराधना से ही सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान।